Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए इसी बात पे एकादशी की महिमा श्रवण करने का प्रयास आगे बढ़ाएं। जिन्हीं को रीड करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। स्क्रीन शेयरिंग तो एज ऑलवेज आश्लेषा माता जी बिना फेल करती ही है ना। ओके, बस ऋचा माता जी। ओके, हरे कृष्णा ऋचा माता जी, आप प्लीज रीड करने स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम आज यानी 8 फरवरी 2025 को भैमी या जया एकादशी मना रहे हैं। भैमी एकादशी या जया एकादशी के विषय में कहते हैं कि यदि कोई इस दिन उपवास करता है तो उसे विष्णु के निवास का प्रवेश मिलता है, भले ही उसने वर्ष के अन्य व्रत नहीं किए हों। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। कृपया इस महीने की शुक्ल या गौर पक्ष में होने वाली एकादशी की व्याख्या करें। इसे किस नाम से जाना जाता है और इसे करने की क्या प्रक्रिया है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मैं आपको बहुत प्रसन्नता से उस एकादशी के बारे में बताऊंगा जो माघ के इस महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी आत्मा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार की पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं और आसुरी प्रभावों को नष्ट कर देती है। इसे जया एकादशी के रूप में जाना जाता है और इस पवित्र दिन पर उपवास रखने वाली भाग्यशाली आत्मा भूत प्रेत के अस्तित्व के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार इससे श्रेष्ठ कोई एकादशी नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करती है। इसे बहुत सावधानी और लगन से किया जाना चाहिए। तो आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिए। हे पांडव, मैं इस एकादशी के बारे में एक अद्भुत ऐतिहासिक प्रसंग की व्याख्या करता हूँ। वह प्रसंग जिसे मैं पहले ही पद्म पुराण में बता चुका हूँ। बहुत पहले स्वर्गीय ग्रहों में भगवान इंद्र ने अपने आकाशीय राज्य पर बहुत अच्छी तरह से शासन किया था और वहां रहने वाले सभी देवता बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थे। नंदन वन में जो पारिजात के फूलों से सुशोभित था, इंद्र ने उसे बहुत पसंद किया। वहां अमृत पान किया और 5 करोड़ आकाशीय युवतियों अप्सराओं की सेवा का आनंद लिया, जो उनकी खुशी के लिए परमानंद में नृत्य करती थीं। पुष्पदंत के नेतृत्व में कई गायकों ने मधुर स्वरों में अतुलनीय गाया। चित्रसेन इंद्र के प्रमुख संगीतकार, उनकी पत्नी मालिनी और सुंदर पुत्र माल्यवान के साथ थे। पुष्पावती नाम की एक अप्सरा माल्यवान की ओर बहुत आकर्षित हुई। वास्तव में कामदेव के तीखे बाणों ने उसके हृदय को भेद दिया। उसके सुंदर शरीर और रंग रूप के साथ साथ उसकी भौहों की मनमोहक हरकतों ने माल्यवान को मोहित कर लिया। पुष्पावती को उसके स्वर्गीय सौंदर्य में देखकर माल्यवान एक बार में मोहित हो गया। वे अन्य कलाकारों के साथ गाकर और मंत्र मुग्ध होकर
नृत्य करके भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आया था। लेकिन वे एक दूसरे के प्रति इतने मोहित हो गए थे कि स्वर्गीय लोकों के देवता और स्वामी के सामने ठीक से गाने या नृत्य करने में असमर्थ हो रहे थे। उनका उच्चारण गलत था और उनकी लय भी गलत थी। इंद्र तुरंत त्रुटियों के कारण को समझ गए। संगीत प्रदर्शन में त्रुटि से वे बहुत क्रोधित हो गए और चिल्लाए, बेवकूफ मूर्खों, तुम एक दूसरे के प्रति मोह की मूर्छा में मेरे लिए गाने का नाटक कर रहे हो। तुम मेरा मजाक बना रहे हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि अब से पिशाच की योनि में पति पत्नी के रूप में सांसारिक क्षेत्रों में जाओ और अपने अपराधों का परिणाम प्राप्त करो। इन कठोर शब्दों से स्तब्ध माल्यवान और पुष्पावती स्वर्ग के राज्य में सुंदर नंदन वन से पृथ्वी ग्रह पर एक हिमालय शिखर पर आ गिरे। अथाह रूप से व्यथित और उनकी दिव्य बुद्धि इंद्रदेव के भयंकर श्राप के प्रभाव से बहुत कम हो गई। उन्होंने स्वाद और गंध और यहाँ तक कि अपने स्पर्श की भावना को भी खो दिया। हिमालय की बर्फ के कारण इतनी ठंड थी कि उन्हें नींद का भी विस्मरण नहीं हुआ। उन कठोर ऊंचाइयों में इधर उधर लक्ष्यहीन घूमते हुए माल्यवान और पुष्पावती ने बहुत कष्ट सहे। भले ही वे एक गुफा में थे, किंतु बर्फबारी और ठंड के कारण उनके दांत लगातार किटकिटा रहे थे और उनके बाल डर और घबराहट के कारण खड़े हो रहे थे। और इसलिए उदास प्रेमी बर्फ में आगे बढ़ते गए। हालांकि उनके महान सौभाग्य से ऐसा हुआ कि उसी दिन शुभ सर्व शुभ जया या भैमी एकादशी थी। अपनी दुर्दशा के कारण वे न तो पानी पी सके, किसी किसी का भी शिकार नहीं किया। उस ऊंचाई पर जो भी फल और पत्ते उपलब्ध थे उन्हें खा नहीं सके और उन्होंने अनजाने में पूर्ण उपवास करके एकादशी का पालन किया। माल्यवान और पुष्पावती दुख में डूब गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर गए और उठने की कोशिश भी नहीं की। उस दिन तक उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। रात दिन से भी अधिक ठंडी और अधिक दयनीय थी। वे बर्फबारी में कांप रहे थे और जब वे ठंड से सुन्न हो गए तो उन्होंने खुद को गर्म कर रखने के लिए एक दूसरे को गले लगा लिया। ठंड के कारण वे न तो नींद का आनंद ले सकते थे न ही एक दूसरे का। इस प्रकार वे पूरी रात देव इंद्र के शक्तिशाली श्राप के कारण पीड़ित रहे। फिर भी हे युधिष्ठिर, उन्होंने जया एकादशी पर संयोग से अनजाने में उपवास किया था और क्योंकि वे पूरी रात जागते रहे, वे धन्य हो गए। कृपया सुने कि अगले दिन क्या हुआ। जैसे ही द्वादशी का उदय हुआ, माल्यवान और पुष्पावती ने अपने आसुरी रूपों को त्याग दिया और एक बार फिर से चमकदार आभूषण और उत्तम वस्त्र पहने हुए सुंदर स्वर्गीय प्राणी बन गए। वे दोनों एक दूसरे को विस्मय से देख रहे थे। उसी समय उनके लिए एक आकाशीय हवाई जहाज यानी विमान वहां पहुंचा। जैसे ही जोड़े ने सुंदर विमान में कदम रखा, सभी की शुभकामनाओं सहित से उत्साहित होकर वे सीधे स्वर्ग के क्षेत्रों में चले गए। इस प्रकार भविष्य उत्तर पुराण से माघ शुक्ल एकादशी या जया एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा एवरीवन। तो यस, देखिए क्या है, एकादशी का व्रत करना हमेशा ही ओके अभी तक ओके स्टॉप शेयरिंग, एक मिनट और ये भी स्टॉप शेयरिंग कर देना। ओके यस, तो एकादशी का व्रत करना हमेशा ही शुभकारी होता है। हम लोगों को फल के लिए कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए कि देखिए इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। लाभ है, महिमा सुनिए, परंतु यही जानिए कि हम लोग तो अनक्वालिफाइड हैं, हमको क्या मिलेगा?
हम तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कृष्णा प्रसन्न हो जाएँ तो बस उतना ही काफ़ी है। देखिए आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। आप ये मत देखिए कि आपको क्या मिलेगा। अगर आप ये देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा तो आप भक्ति कर ही नहीं रहे, है ना? कल हम लोग देखे ना गुरु की प्रसन्नता के लिए भक्ति होती है ना? यही हम लोग बहुत बार जानते भी हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। तो बस वैसे ही भक्ति कीजिए, बड़ा आसान है, जीवन बहुत आसान है। और अगर आप अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो फिर होगा नहीं, है ना? या फिर कोई लाभ पाने के लिए, है ना? तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य होगा लाभ पाना, ठीक है? तो इस हमेशा प्रयास ये कीजिए कि भगवान के लिए कार्य कीजिए, है ना? अपने आप को लक्ष्य मत बनिए, अपना हित मत देखिए। अगर आप अपना हित देख रहे हैं, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यस, चलिए, तो नेक्स्ट पे चलें। श्रीमद् भागवतम इनफैक्ट एक टॉपिक पे ही बात करना था, कोई टॉपिक था। आई डोंट रियली रिमेंबर। इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एनीवेज़ अब चलिए इस अ, जो अनजाने में व्रत करते हैं, उनको पारण नहीं करते, तो वो व्रत पूरा होता है। नहीं, पारण समय से ही करना होता है। अब देखिए ये क्या है, हायर अरेंजमेंट होता है कि अगर आप पारण भी गलत टाइम पे कर लें, तब भी उसको पूरा मान लिया जाता है। देखिए क्या है, कृष्णा बड़े कृपालु हैं, है ना? और बात ऐसा है कि ये हम लोग पढ़ते हैं कि कोइंसिडेंस में व्रत कर लिया, है ना? परंतु अ, असलियत क्या है कि उनका क्वालिफ़िकेशन भी होता है ना? कोई अगर सपोज़ करें कोई कोई गलत गलत कार्य कर लिया, गलत कार्य करने का कभी हृदय नहीं है, पर गलत कार्य कर लिया, तो उसे गलत समझेंगे क्या? नहीं, कोई भूल है, कोई गंदगी है, उसके कारण कोई गलती कर रहा है। तो भगवान ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तुम वो गंदगी से बाहर निकल सकते हो, है ना? बहुत बार फ़ोर्स भी कर देते हैं। हम निकलना भी नहीं चाहते हैं। उन गंदगियों से हम तो नहीं निकलना चाहते हैं। भगवान एक व्यवस्था बनाते हैं, ज़बरदस्ती पुश कर देते हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरीके से स्वीकारेंगे, परंतु भगवान ने अब व्यवस्था बना दी। अब क्या आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं मानते, मानना ही पड़ेगा। भगवान ने कोई व्यवस्था बना दी, आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब इतना कुछ हो जाता है, तो इतना भी हो सकता है कि पारण का समय भी पारण कर लें। अच्छा, कल के बारे में बात कर रहे थे। कल अ, वामन द्वादशी है, वराह ऑलवेज़ कन्फ्यूज़्ड वराह की वामन अ, वराह वराह कल वराह द्वादशी है और एकादशी के बाद द्वादशी का व्रत थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। परंतु अगर आप सही रूप से चीज़ों को देखें तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो अत्यधिक अपने आप को नियमित कर लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको क्या फ़र्क पड़ता है, जो नियमित कर लेंगे उनके लिए क्या दिक्कत है? जो कुछ भी ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। देखिए क्या है, करना क्या है? करना ये है कि जो नियमित कर रहे हैं उनके लिए क्या है? नियमित करने वालों के लिए जैसे पारण करने का समय होगा, तो पारण करेंगे, ठीक है? और पारण कैसे करेंगे? एक व्रत जब खत्म होता है और दूसरे व्रत के बीच में एक बार हम एक बार बस पाएँगे। एक्चुअली में होता है तो 1 मॉर्सल है,
एक बार मुट्ठी भर के, एक बार मुँह भर के, है ना? बस उतना ही खाया जाता है। उससे पारण हो जाता है और पारण होने के बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे का व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ कंटिन्यू नहीं करना है। देखिए, सुबह का 7 बजे के बाद ही पारण कीजिएगा, है ना? और पारण कीजिएगा तो कितना देर 5 घंटे का व्रत होगा, है ना? 12 बजे तक व्रत है, दूसरा। तो बस 12 बजे तक व्रत कर लीजिए, ठीक है? तो ये वराह कृष्ण वराह रूप में आते हैं, वराहदेव के लिए, है ना? परसों, ये तो कल है, परसों एक और है, नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा, उनके लिए बड़ा आसान रहेगा। उनके लिए तो कुछ नहीं करना है, रात तक तो खाएँगे ही, अगर किसी को अत्यधिक भूख लग जाए, लगे कि नहीं हम तो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो सुबह जल्दी उठ जाइएगा, ठीक है? और जल्दी उठ कर के भी पा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत जल्दी, है ना? बहुत जल्दी मतलब मंगला मंगला के लिए उठिए और थोड़ी देर तक मौका मिलेगा, पा लीजिएगा, उसके बाद फिर 12 बजे तक बस फास्टिंग है ना? वो भी 5-6 घंटा, 7 घंटा, अगर पा भी लिए तो 7 घंटा, बस इतना ही, 8 घंटा, बस इतना ही, है ना? फास्टिंग बस 12 बजे तक फास्टिंग कीजिए और फिर बाकी चीज़ें नॉर्मली कंटिन्यू होंगी, है ना? आई डोंट थिंक इसमें इसमें कोई भी दिक्कत होगा, है ना? तो जो भी इश्यू है, आप कृपया बता दीजिएगा और अगर देखिए क्या है, अगर एक बार एक मुट्ठी या एक मुँह भर कर के नहीं खा सकते हैं, तो एक बार जितना थाली में लेना है, लेकर के बैठ जाइए। आप मान लीजिए कि देखिए क्या है, होना तो एक बार ही चाहिए, परंतु हमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। ठीक है, एक बार खा लीजिए, एक बार जितना लेकर के खा रहे हैं, उतना खा लीजिए। आइडियली तो यही होना चाहिए 1 मुट्ठी, शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही लेकर के बैठूँगा एक बार में और एक बार जितना खा पाएँगे उतना खाएँगे, उसके बाद व्रत को कंटिन्यू रखेंगे। बस 12 बजे तक तो है। ये है, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? सभी के लिए आसान है, मुश्किल है, कष्ट है, कोई दिक्कत है? नहीं? गुरुजी पानी भी नहीं पीना है 12 बजे तक, हाँ, होता तो यही है। व्रत का मतलब यही होता है, ठीक है। परंतु अगर नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, कल के दिन पानी भी पी लीजिएगा, क्या बोले? व्रत का मतलब तो यही होता है कि 12 बजे तक पानी नहीं पीना है, होता तो यही है ना? देखिए, अन्यथा मत लीजिए, प्लीज़ मेरा काम है सच बोलना, अब हम क्या करें? व्रत का मतलब निर्जला व्रत ही होता है, ठीक है? हमसे नहीं हो पा रहा निर्जला, ठीक है, सजला कर लीजिए, सजला भी नहीं हो रहा, सफला कर लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कृष्णा का चिंतन हमेशा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है कि भूख 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 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए हम निर्जला कर लिए और भूख 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 हो रहा है, तो फिर ठीक नहीं है, कृष्णा का चिंतन कीजिए, ठीक है? परसों ब्रह्म मुहूर्त में कुछ खा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खा सकते। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा 36 मिनट पहले। सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले। ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता था, उससे पहले, ठीक है? सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले खा सकते हैं, ठीक है? यस। मैंने तो एकादशी में द्वादशी का उपवास कर लिया, ये सब मेंटल स्पेकुलेशन और कुछ नहीं होता। एक काम कीजिए, मैं ऐसे लोगों को कृपया बुरा मत मानिए, मेरे को मालूम है आपका थॉट कहाँ से आ रहा है, आपको कहाँ से समझ में आया, मेरे को मालूम है। तो एक काम कीजिए, इनफैक्ट 5 पीएम पे हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। एक काम कीजिए, सालों भर का एकादशी आज ही कर लीजिए, नाम ले लीजिएगा सालों भर का एकादशी का, ठीक है? द्वादशी अभी आई है नहीं, पहले से ही उपवास कर सकते हैं।
तो जन्माष्टमी आई ही नहीं है, जन्माष्टमी का भी उपवास आज ही कर लीजिए। हैं? चलेगा ना? जन्माष्टमी का भी व्रत ही आज ही कर लेता है, सब कोई, ठीक है? सालों भर का उपवास आज ही कर लेता है। कुछ लोग हैं, पता नहीं अत्यंत समझदार, अगले दिन का भी आज ही कर लिया। हैं? ये कहाँ से आ गया भाई? अगर कोई पहले से निर्जला कर रहा है, हैं? तो अगले दिन का एकादशी का व्रत कहाँ से कर लेंगे? द्वादशी का व्रत कहाँ से कर लें? और देखिए, सब दिन का एक एक सिग्निफिकेंस है ना, हर दिन का एक सिग्निफिकेंस है, हर दिन का एक एक महत्ता है, महत्व है। आप उस महत्व को पहले ही ले चलें, वो मूर्खता है जी, एकदम मूर्खता है। कुछ लोग इस प्रकार से ही मूर्खता में लोगों को मूर्ख बनाने में ही लगे हुए हैं। ठीक है, कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे सपोज़ करें मैंने बोल दिया कि अभी नहीं हो पा रहा है आपसे, कल निर्जला नहीं हो पाएगा 12 बजे तक, तो एक काम कीजिए पानी पी लीजिए। तो मूर्ख मूर्ख लोग क्या सिद्धांत बना लेंगे? मूर्ख लोग सिद्धांत बना लेंगे कि द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद द्वादशी का भी व्रत होता है ना, तो उस दिन पानी पिया जा सकता है। मूर्ख लोग ये सिद्धांत बना लेंगे। ये सिद्धांत नहीं है, एक्सेप्शन है। अब अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा मूर्खता है, ठीक है। अब नहीं कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, वैसे सजला कर लीजिए कल, ठीक है। आइडियली नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई आज सफला भी किया है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए यही होना चाहिए, कल पारण करने समय से पहले पानी पी ले। सजला तो किया है ना, पानी तो पी सकता है, पारण करने से पहले पी ले। पारण 7 बजे बाद होगा ना, तो एक काम कीजिए, 6 बजे पानी जोर से पी लीजिएगा, अच्छे से पी लीजिएगा, हैं? पी लिया, बहुत पानी पी लिया, अब तो पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब एक काम कीजिएगा, पारण करने समय पारण कर लीजिएगा, उसके बाद उस समय पानी पी लीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? हो गया पारण। अब 3-4 घंटा तो ऐसे ही भूख नहीं लगता है, 12 बजे तक कुछ मत खाइए, 12 बजे बाद सब कुछ खा लीजिए, क्या मुश्किल है? उसमें क्या मुश्किल है? इसमें कोई मुश्किल-वुश्किल तो है नहीं, परंतु ठीक है, लोग समझ लेते हैं ऐसा, है ना? और इस प्रकार का अगले दिन के लिए आज ही व्रत कर लेना, ये सब एकदम गलत है, ठीक है। देखिए प्लीज़ समझिए, हम लोग जिस प्रकार से आसानी से पालन कर पाएँ वो कोशिश करना चाहिए। उसके बाद और दृढ़ता और शुद्धता और दृढ़ता और शुद्धता और कड़ा मापदंड कर सकते हैं, कर लीजिए, कर सकते हैं, कर लीजिए। परंतु नहीं कर सकते ना, तो आराम से पहले जितना जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? कोई जिज्ञासा रहेगी? हुँ, कोई जिज्ञासा रहेगी? नहीं, है ना? आंसर हो गया सब? आराम से व्रत कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है और जैसा बताया अधिकतर लोग तो सजला ही कर रहे होंगे, सजला या सफला। सुबह उठ कर के ऐसे भी सुबह है ना, खाली पेट हम लोगों को पानी पीना चाहिए अच्छा, ठीक है? तो खाली पेट पानी पी लीजिएगा, उसके बाद पारण बाद में थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। पारण करने के बाद फिर आराम से 4-5 घंटे बाद आराम से जो पाना है पाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए, तो मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं हम लोग। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बारे में और डिटेल रूप से बताया गया है। मेरे को नहीं समझ आता। चलिए समझने का प्रयास करते हैं अश्लेषा माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। चार पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल यानी मृत्यु द्वारा नाशवान है। तात्पर्य। मोक्ष को अन्य तीन पुरुषार्थों की अपेक्षा अधिक गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में के प्रारंभ में उपदेश दिया है कि धर्म आर्थिक विकास की सफलता पर आधारित नहीं है। चूंकि हम इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अतः हम मंदिर या गिरजाघर में ईश्वर के पास किसी न किसी आर्थिक कारण से जाते हैं।
किंतु आर्थिक विकास का अर्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हर चीज को इस तरह से समायोजित किया जाना चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। इसीलिए इस श्लोक में मोक्ष पर बल दिया गया है। अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर है। इस जीवन में बैंक में किसी भी द्वारा प्रचुर धन संचित कर लेने तथा अनेक वस्तुओं का स्वामी जाने पर भी सारी वस्तुएं मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो भौतिकतावादी मनुष्य द्वारा अर्जित सारी वस्तुएं अपने साथ लेते जाते हैं। मूर्खतावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्खतावश न तो हम मृत्यु से डरते हैं, न ही इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म, अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु को लेती जाएगी। धर्म के द्वारा हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से भी हमें छुटकारा मिल गया। तात्पर्य यह है कि हम त्रिवैर्य धर्म, अर्थ तथा काम के अपने अपने स्वार्थों की बलि तो कर सकते हैं, किंतु मोक्ष की नहीं। मोक्ष के संबंध में भगवत गीता 4.9 में कहा गया है, मोक्ष त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति। मोक्ष का अर्थ होता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। निर्विशेषवादियों के लिए मोक्ष का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य, किंतु वास्तव में यह मोक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य को उस निर्गुण पद से पुनः इस भौतिक संसार में नीचे आना होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए। यही असली मोक्ष है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि हमें पुण्य कर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति पर बल नहीं देना चाहिए। हमें तो भगवान विष्णु के दिव्य धाम पहुंचने की चिंता करनी चाहिए, जिनमें से गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है और वहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः मोक्ष के इच्छुक लोगों के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबसे बड़ा उपहार है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, पहले तो श्रील प्रभुपाद ने बताया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बोलते हैं मोक्ष, 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 मोक्ष। फिर बोलते हैं मोक्ष भी नहीं, भक्ति, भक्ति, कृष्णा प्रेम प्राप्ति, कृष्णा के धाम जाओ, खुश रहो। हम्म देखिए, पहले लिखा ना, मोक्ष का अर्थ तो होता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना। फिर मोक्ष को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर बोलते हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए। देखिए, मोक्ष का अगर रियल मतलब देखें, असली मतलब देखें, तो मोक्ष का अर्थ यही होता है कि हमको मुक्ति 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 मिल जाए। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहेगा। भक्त कृष्णा का प्रेम चाहेगा, कृष्णा की सेवा करना चाहेगा। ये दोनों अलग है। हमको देखिए, पेन बॉक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? और देख रहे हैं कि शरीर से तो बस कष्ट ही कष्ट मिल रहा है ना? शरीर से तो कष्ट ही मिला। तो हम लोगों को शरीर को ठीक करना पड़ेगा। जो शरीर प्रदान कर दिया गया है, उसको हम लोगों को कृष्णा के लिए लगाना होगा। देखिए, समझिए, धर्म, अर्थ, काम, धर्म का समझिए, देखिए क्या है, सभी को धर्म का पालन करना होता है, परंतु कृष्णा अंतिम में क्या बोलता है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म क्या है? धर्म एक व्यवस्था है। जिस व्यवस्था से हम लोग जीवन व्यापन करें, बहुत अच्छा होगा। परंतु अंत में धर्म का भी परित्याग होगा।
अंत में तो धर्म का भी त्याग कर देंगे, हमको धर्म की भी कोई आकांक्षा नहीं है, धर्म भी छोड़ देंगे, अंत में छोड़ना ही है। हम इसका मतलब ये नहीं है अधार्मिक जीवन जीने लगे। कोई अगर भगवत भक्ति नहीं भी कर रहा है, तो निम्न धर्म का पालन करे। बिना धर्म के जीना, कोई तो धर्म होना चाहिए। धर्म वैसे तो मात्र एक ही है, जो कृष्णा का है। परंतु जिस प्रकार से वो समझता हो, उस प्रकार से धर्म का पालन कर ले। कोई बोले माता-पिता का आदर करना, हाँ ठीक है, अगर आप उसी को धर्म समझते हैं, आप उसी तरीके से जी लीजिए। कम से कम कुछ तो अच्छा होगा। और आप देखते होंगे, जो भी पाप कर्म करने वाले होते होंगे, वो सारे धार्मिक सिद्धांतों का तिलांजलि दे देते हैं। बिल्कुल नहीं स्वीकारते। किसी प्रकार के कोई भी धर्म का पालन नहीं करते। तो ये अत्यंत तमोगुणी है। लोग आर्थिक विकास के लिए पीछे भागते रहते हैं, परंतु आर्थिक विकास हमारा तभी है, हैं? आर्थिक विकास हमारा तभी है, जब आंतरिक विकास जनरली मैं देखता नहीं हूँ। आज मैंने देखा वो अगले श्लोक में क्या है। और अगला श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़ोर का तमाचा भी है। ज़ोर से लगेगा। थोड़ा कंट्रोल करके रहिएगा। जो लोग भौतिक नशे में लिप्त रहना चाहते हैं, उनके लिए श्रील प्रभुपाद ने तमाचा मारा है। लगेगा, है ना? नेक्स्ट श्लोक पे जाएँगे और धीरे-धीरे पढ़ेंगे, बहुत लंबा-सा तात्पर्य है। धीरे-धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता और कुछ यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन करना चाहिए। बाकी जो बातें हैं वो तो नेक्स्ट में आएगी, है ना? आह, इस यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ हाइलाइटेड है। तो बाकी तीनों को अगर हम छोड़ भी दें, धर्म का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाए और अंतिम में नहीं कर पाइएगा। देखिए चैतन्य चरितमृत में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप शुद्धता से भक्ति करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं धर्म धार्मिक सिद्धांतों का धार्मिक सिद्धांत मतलब अ, हमारा सनातन धर्म नहीं, जो कृष्णा कहते हैं वो नहीं, निम्न धर्म, है ना? जैसे आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है परंतु आप समझ जाएँ। गोपियाँ जो परफेक्शन के लेवल पे हैं, जो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो भी अपने अ, सो कॉल्ड क्योंकि थे तो मात्र कृष्णा ही, सो कॉल्ड पति को त्याग करके कृष्णा के कहे पे दौड़े-दौड़े भाग आती। पति और कोई नहीं है, कृष्णा ही है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि वो अपने पतियों को छोड़ करके कृष्णा के पीछे आ जाती है। कृष्णा मुरली बजाएँ, वो दौड़ करके आ जाए, है ना? तो क्या हो गया? पति का धर्म निभा पाए? नहीं निभा पाइएगा, नहीं निभा पाइए, है ना? वो तो परफेक्शन के स्टेज पे, उनसे ऊपर तो कोई नहीं। तो चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों का भगवान के प्रति दृढ़ता, गुरु के शब्द के प्रति दृढ़ता इस प्रकार का होना चाहिए कि हम धर्म को भी त्याग दें। अ, सैडली और दुःख की बात ये है कि कुछ लोग हैं ना अ, पाखंडियों को गुरु समझ लेते हैं, है ना? कुछ लोग पाखंडियों को गुरु समझ लेते हैं। तो होता कैसा है पाखंडी लोग कुछ भी बोलता है और हम लोग सोचते हैं वही सत्य है ना? क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये सही है कि कोई शिष्य धार्मिक सिद्धांतों को भी त्याग करके गुरु की वाणी को संपूर्ण समझे। अब गुरु को ही गलत व्यक्ति को ही गुरु मान लिया। तो ये तो गलती हमारी है।
परंतु लोग इसका मिसयूज करते हैं। ये धार्मिक सिद्धांत का भी कोई अर्थ नहीं होता। अंत में कोई अर्थ नहीं होता। है ना? जब कल परसों वाचा में आया था ना, शास्त्र और गुरु की वाणी, शास्त्र और गुरु हमें बताते हैं। बात बिल्कुल सही है, परंतु जब और ऊंचे स्तर पे चले जाइएगा, हाईएस्ट लेवल पे चले जाइएगा, तो शास्त्र भी हमको थोड़ी ना समझ में आता है। तो गुरु जो बोलेंगे हम वही करेंगे। परंतु प्राथमिक स्तर पे ये एकदम जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसको हम गुरु या गुरु के पद पे बाकी लोग जानते हैं, क्या वो कृष्णा की बातों का पालन करता है? कृष्णा के सिद्धांतों को मानता है, अपने गुरु की बातों का पालन करता है? डेफिनेटली हाईएस्ट स्तर पे जब एक्सटेसी का भाव, समझ रहे हैं? ये दोनों अलग-अलग स्थिति है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्णा ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना? वो तो सबको ही को पालन करना है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, वो सभी को पालन करना है। परंतु एक एक्सटेसी का भाव आएगा, एक उच्चतम स्तर का भाव आएगा। तो उस स्तर पे जाकर के हम कृष्णा की, इनफैक्ट बार-बार समझाया भी गया है। कर्मा भाई का भी एग्जांपल लेते हैं और बहुत सारे एग्जांपल कि शास्त्र के विरुद्ध जाकर के भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, या कृष्णा के शब्द के विरुद्ध जाकर के भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, गुरु के शब्दों के विरुद्ध जाकर के भी गुरु के लिए कार्य करना, ये सब बहुत एक्सटेसी का भाव है। ये बहुत ऊपर की बातें हैं, है ना? लोग इसको मिसयूज करते हैं, जो पाखंडी गुरु होते हैं ना, वो इसको मिसयूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि शिष्य तो मेरी बात का पालन करेगा। शिष्य को सिद्धांत क्या मालूम, शिष्य को शास्त्र क्या मालूम, क्या समझ में आएगा? एक्सटेसी के भाव में तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम लोगों को, अगर हम लोग जांच परख करके गुरु को नहीं समझे कि गुरु कौन है, तो फिर इस प्रकार का होगा। अभी हम लोग चैतन्य चैतन्य में आज ही देख रहे थे, कल ही देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद फ्यूचर में जो होने वाला है और इतिहास में जो हुआ है, वो दोनों को एकदम क्लियरली बता रहे हैं। जो इतिहास में हुआ है वही आज भी हो रहा है, और वैसे ही एग्जैक्टली सेम। और चैतन्य चैतन्यमृत में एक एक बात लिखी हुई है। अब क्या है, कोई श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं माने, तो नहीं माने तो फिर श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर नहीं है। श्रील प्रभुपाद तो साफ साफ, आज वीडियो में भी जो चल रहा था, उस वीडियो में भी श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोलते हैं, कृष्णा की बातों को एज इट इज बोलना होगा। अब भक्ति क्या है, किससे सुन सकते हैं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, या तो कृष्णा बोल रहे हैं, जिसको कृष्णा ने बोला है आप उससे सुन लीजिए, या तो कृष्णा ने जिसको बोला है वो जिसको बता रहे हैं उससे सुन लीजिए, या तो डायरेक्टली कृष्णा से सुन लीजिए। तो इसमें मेंटल स्पेकुलेशन नहीं आता। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सिद्धांत करते हैं, हम ऐसा सिद्धांत बनाते हैं, नहीं आता। मैं एकदम क्लियरली एक बात बता रहा हूं, और मैं बार बार बता रहा हूं। आज इलेक्शन का रिजल्ट आया, आज एक एकदम क्लियरली एक बात बताता हूं। आप जांचिए, जितना जांचना जांचिए, जो देखना देखिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान अधिकार सभी को मिले, नहीं मिल सकता। सभी का समान अधिकार नहीं हो सकता। सभी का समान अधिकार नहीं होता। एक माता और एक पुरुष का समान अधिकार नहीं होता, नहीं होता। माता को हमेशा रक्षित करना चाहिए, समान अधिकार नहीं होता। आजकल बराबरी का जमाना है ना, ऐसा चलता है कि बराबरी नहीं होता, है ना? तो अब देखिए श्रील प्रभुपाद डेमोक्रेसी के लिए क्या बोलते थे, और आज के दिन में गुरु का चुनाव डेमोक्रेसी से होता है। इसमें एकदम मूल मूल जड़ में ही प्रॉब्लम है। 5 पीएम पे बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूं, एकदम क्लियरली जानिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई गुरु है
उसको कौन बता सकता है? या गुरु तत्व है, उसके बारे में कौन बता सकता है? या तो पूर्ववर्ती गुरु बता सकते हैं, और गुरु ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। तो उसके बारे में कौन बता सकता है? गुरु बता सकता है कि ये गुरु के लिए क्वालिफाइड है, ये गुरु बनने के लिए क्वालिफाइड है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई गुरु समझ में आता कि कोई गुरु है, कोई दिखाई देता कि गुरु के पद पे कोई आ सकता है, तो वो बताते, इतनी सारी बातें बताए, वो ये नहीं बताए। श्रील प्रभुपाद ने भी नहीं बताया। तो प्रश्न तो ये है ही नहीं, प्रश्न तो कुछ और है। तो कौन बता सकता है? आपसे ऊंचे स्तर पे है, वो नीचे वाले स्तर को आंक सकता है। एक बार के लिए मान भी लें, समान स्तर वाले आंक सकते हैं। एक बार के लिए मान लें, कोई समान स्तर पे है, वो भी आंक सकता है। परंतु आपसे निम्न स्तर पे वो ऊंचे स्तर वाले को नहीं आंक सकता। आर वी ऑल गेटिंग दिस? क्या सभी को ये बात समझ में आ रहा है? आपसे कोई निम्न स्तर पे, वो ऊंचे स्तर वाले को नहीं आंक सकता। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एकदम घटिया सा एग्जांपल है, बट ऐसे ही है। कोई एक स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रहा है, क्लास 1 में पढ़ रहा है, वो क्लास 5th वाले बच्चे का कॉपी नहीं चेक कर सकता। क्लास 5th वाला बच्चा वो क्लास 1 के बच्चे का कॉपी चेक कर सकता है। आर वी ऑल गेटिंग दिस? समझ आ रहा है ना? कोई ऊंचा ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा नॉलेज है, ऊंचे अवस्था में, ऊंची जागृति में, वो निम्न वाली जागृति को पहचान सकता है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि समान चेतना वाले लोग एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं पूर्ण रूप से। इम्परफेक्ट सेंसेस है तो वो भी नहीं मान सकते, पर ठीक है, एक बार के लिए मान लिया। अब जैसे ही डेमोक्रेसी की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो चुनाव अपने में ही गड़बड़ है। कैसे? कैसे गड़बड़ है जी? जो गुरु के पद पे है, उसको परफेक्ट होना पड़ेगा। इम्परफेक्ट गुरु के पद पे नहीं हो सकता। तो गुरु के पद पे है, उसको परफेक्ट होना पड़ेगा। मान लिया, चलिए परफेक्ट है। अब जैसे ही दूसरे को आकलन कर रहे हैं कि क्या वो गुरु है, मैं इसको इस तरीके से समझाया था 5 पीएम वाली क्लास में, फिर से वही एग्जांपल लेता हूं। सपोज करें 20 लोग पहले से गुरु हैं, 20 लोग, 20, और एक 21वां आया है, और 21वां को आकलन करना है कि क्या वो गुरु है या नहीं है। तो 21वें का मापदंड क्या होगा कि वो गुरु तत्व में पहले से ही लीन हो, गुरु की बातों का पहले से ही पालन करता हो, दृढ़ता से, शुद्धता से कृष्णा की बातों का पालन करता हो। ठीक है, और ये आकलन कौन करेगा? चलिए, ऊंचे वाले लोग को करना चाहिए, गुरु को बोलना चाहिए, पर गुरु यहाँ पे है ही नहीं, ऊंचे वाले गुरु है ही नहीं समान स्तर पे। तो चलिए ठीक है, 20 लोग आकलन कर रहे हैं, ये 21 वक्त समान स्तर पे, एकदम सेम लेवल। तो सारे 20 को वो गुरु तत्व दिखना चाहिए 21वें में, सभी 20 को दिखना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही शुद्ध प्रेम में स्थित है ना, उनमें तो कोई विकार नहीं है, तभी तो वो गुरु के पद पे है। और ये 21वें में भी कोई विकार नहीं होना चाहिए, तभी तो आप गुरु पद पे ले जा रहे हैं। डेमोक्रेसी कहां रहा? वोटिंग कहां से होगी? तो ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ही, मतलब ये 20 को भी भ्रष्टाचार वाले मापदंड पे घोषित करता है कि ये सभी भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये भी बात नहीं समझ में आ रही कि यहां पे कोई चुनाव नंबर से नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ये शास्त्र में भी मना किया गया है। कभी भी चुनाव नंबर से नहीं किया जा सकता। तो शुद्ध लगेगा, शुद्ध वाली अवस्था में कोई स्थित हो तो सभी को शुद्ध लगेगा, और शुद्ध है तो सभी को अशुद्ध लगेगा। ठीक है? तो अगर किसी को शुद्ध लग रहा है, किसी को अशुद्ध लग रहा है, तो खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये तो सिद्धांत, जो बेसिक सिद्धांत है, उसके ही विरुद्ध है। तो ये बहुत सारी बातें ये सब। तो अगेन, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं करने दीजिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? परंतु आप लोगों को दृढ़ता से, शुद्धता से पालन करना चाहिए। मैं आप लोगों की जागृति में ये सारी बातें इसलिए डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग बिना डरे एकदम दृढ़ता से पालन करें।
जो नंबर से आते हों, देखिए आज भी एक आपत्तिजनक कोई व्यक्ति दिखाई दिए थे। मैंने कोशिश किया था कैमरा और मैं उनके मैं उनसे दूर रहा हूँ। डिवोटीज़ को दिखाई दिया था 5 पीएम पे मैंने पूछा था। कृपया करके हर ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए, है ना? जो कृष्णा की बातों का पालन ही नहीं कर रहा, पद का दुरुपयोग कर रहा है ना? डेफ़िनेटली देखिए ऐसा होगा कि हम एक्सटेसी के भाव में अगर कोई कुछ करेगा तो हमको बहुत बार नहीं समझ में आएगा, परंतु जो स्वयं घोषित अपराधी हो, उसका साथ क्या देना? स्वयं घोषित, है ना? अपराध किए तो अपराधी जैसे रहिए, ठीक है। अब आप उच्च स्तर पे क्यों रहना चाहते हैं? है ना? आप नॉर्मल रहिए, जैसे सब कोई रहते हैं। आपको ऊँचा क्यों दिखना है? और आप दूसरे के लिए प्रचार कैसे कर सकते हैं? प्रचार कार्य कर ही कैसे सकते हैं? है ना? ये सारी बातें। एनीवेज़ हाँ, हमारा कभी भी ध्येय किसी को निम्न दिखाना नहीं है ना? कभी भी निम्न दिखाना नहीं है। तो कृपया करके आप लोग ना तो किसी को उच्च जानिए, ना निम्न जानिए। जो कृष्णा के सिद्धांतों का पालन करता हो, महिमा उसकी होनी चाहिए। और जो कृष्णा की बातों का पालन ना करे, सबकी अवहेलना ही होनी चाहिए। ठीक है? और अगेन ये भी व्यक्ति विशेष का नहीं है, गुण का है। किसी दिन कोई कृष्णा की बातों का शुद्ध रूप से पालन करेगा, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। है ना? ओके। तो जैसा हम लोग देखते हैं धर्म से लोग जहाँ पे आर्थिक विकास होता रहता है, जहाँ पे लोग धनी होते हैं, वहाँ पे सोचते हैं धर्म का पालन हो पाएगा। एकदम उल्टा होता है। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगले श्लोक पे जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए। या तो धन पे अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, या धन को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगा क्या? ओके, और अच्छे से बोलता हूँ। या तो धन पे अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, या धन छुड़वाया जाएगा। या तो ज्ञान पे अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, या ज्ञान छुड़वाया जाएगा। या तो सुंदरता पे अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, या सुंदरता छुड़वाई जाएगी। या तो मान पे अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, या मान छुड़वाया जाएगा। शक्ति, वैराग्य, सत्ता छोड़ दीजिए। हम स्वामी नहीं है, हम स्वामी नहीं है। सत्ता मत रखिए, अपने आप को स्वामी मत जानिए, मत जानिए। और ये सबका उपयोग कृष्णा के लिए करने का शुद्ध प्रयास कीजिए, जितना उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। प्लीज मान जाइए, या तो छोड़ दीजिए या छुड़वाया जाएगा। मैं आई नो 2 प्रकार के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो अगले श्लोक को इग्नोर कर देंगे, है ना? कोई बात नहीं, लिखा हुआ है, शास्त्र की बात है, ऐसे ही है। एक तो वो होंगे जो इग्नोर कर देंगे और दूसरे वो लोग होंगे जो स्वीकार करेंगे कि अगर शास्त्र में लिखा हुआ है तो सही है। अब जो स्वीकार करेंगे ना, चोट ज़्यादा लगेगी, चोट लगेगी। अब चोट लगने से ज़्यादा अच्छा मालूम है क्या है?
आप अपना छोड़िए कि हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। अरे जो लिखा हुआ है, जो कृष्णा बोल रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं, हम वो कर लेंगे। बताइए क्या करना है? बताइए क्या करना है? बोलिए, आप क्या चाहते हैं, क्या करें? जो चाहते हैं वो बोल दीजिए, हम कर लेंगे। खत्म। हमको क्या सोचना है? आप हमारा हित चाहते हैं ना, हमको आगे कुछ नहीं सोचना। ठीक है? तो कृपया करके चलिए आज हम लोग एक काम करते हैं। आज हम लोग बस अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तो छोटा-सा है ना, तात्पर्य बहुत लंबा है। अनुवाद पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट डे कल नहीं, परसों हम लोग इसका डिटेल रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? अनुवाद आज पढ़ते हैं। 5-7 मिनट एक्सटेंड होने दीजिए। आज ऐसे भी एकादशी है, थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन के निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों के आदान प्रदान के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत सरल रूप से अगर कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ बुरा हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो किसके बारे में सोच रहे हैं? अभी सपोज़ कीजिए, अभी आपको लग रहा है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सर्दी थी बहुत तेज और सर्दी के बाद अब मौसम अच्छा हो गया है। अब लग रहा है हाँ, अब थोड़ा कंफर्टेबल मौसम है। ये मौसम खत्म हो जाएगा। जब सर्दी थी तो आप दुखी हो रहे थे कि बुरा है, बहुत ठंड है, वो मौसम भी खत्म हो गया। तो अच्छा है, वो भी खत्म हो जाएगा, बुरा है खत्म वो भी खत्म हो जाएगा। तो किस चीज़ में आनंद ले रहे हैं? जीवन में धन अधिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। धन कम है, वो समय भी खत्म हो जाएगा। किस चीज़ में आनंद ले रहे हैं और किस चीज़ में दुखी हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विभिन्न अवस्थाओं को जीवन के निम्नतर उच्चतर अवस्थाओं को हम उच्चतर जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को जीवन के निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई अच्छा होता है तो हम सोचते हैं वरदान हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा अच्छा और बुरा भौतिक प्रकृति में हो रहा है और भौतिक प्रकृति खुद में ही समाप्त होने वाली है। भौतिक प्रकृति से हमारा एसोसिएशन भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, हम सभी का। तो इसमें कोई अच्छा और बुरा वाली बात तो है ही नहीं, हैं? इसमें कोई अच्छा और बुरा की बात नहीं है। ये तो क्षणिक रूप से है। आई होप आप लोगों को वो जो वाचा में आया था उसमें भी समझ में आया हो, कहीं पे जाने वाली अवस्था, सेम एग्ज़ैक्टली वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? 2 दिन पहले कभी वाचा में आया था ना? 2 या 3 दिन पहले, कहीं पे हम जा रहे हैं, तो जाने से पहले दुखी हैं, जाने के बाद दुखी हैं, जाते समय भी दुखी हैं। सेम एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना? एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है? तो अ, कोई लाभ नहीं है। सोच के देखिए एकदम क्लियरली वो आपको कितना अच्छे से सिद्धांत पता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, भोगने के बाद भी दुखी हाँ, भोगने समय भी दुखी। बुरी बात तो ये है जी, बुरी बात सबसे सबसे घृणित बात तो ये है, सेंस प्लेज़र अच्छा प्लेज़र मिलेगा। अरे प्लेज़र मिलते हुए भी पेन है, पेन बॉक्स, है ना? हाँ। प्लेज़र मिलते हुए प्लेज़र नहीं है। देखिए, प्लेज़र तभी मिलेगा जब जब हम कृष्णा के प्रति समर्पित हैं। नहीं तो प्लेज़र मिलेगा ही नहीं, कभी प्लेज़र नहीं मिलता। ये पेन है, हर अवस्था में पेन है, हमेशा पेन है, ठीक है? अ, देखिए समझिए, अब देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप
श्रील प्रभुपाद आपको पेन से निकालना चाहते हैं। वो पेन की अवस्था में नहीं देखना चाहते। उनमें उसमें उनका कोई लाभ है? नहीं, उनका कोई लाभ नहीं। उनका बस इतना ही लाभ है कि आप बात स्वीकार कर लें, आप पेन से निकल जाएँ, आप कष्ट से निकल जाएँ, बस इतना ही लाभ है। ठीक है? तो हाँ, जब भी देखिए बड़ा सरल सा एक सिद्धांत बता देते हैं, कोई साधु पुरुष है ना, कोई साधु पुरुष है, तो साधु पुरुष आपको कभी भी कितना भी तिरस्कृत भी कर ले, आपको सभी के सामने सबसे ज़्यादा तिरस्कृत कर ले और बोले कि सबसे बड़े पूरे विश्व में सबसे बड़े मूर्ख तुम। आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर वो साधु है ना, अगर उनमें शुद्धता है ना, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको दुखी इस बात का होना चाहिए कि हमको और शुद्धता चाहिए। तो ये क्या है? हमने क्या किया हुआ है? आपको अपने लिए दुखी होना चाहिए। परंतु हम लोग सोचते हैं आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपने कैसे बोल दिया? हैं? हम आपकी बात नहीं मानते, हम आपकी नहीं सुनते। अरे देखिए अगर ऐसा कीजिएगा तो आप अपना ही अहित कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं सुनिएगा तो अपना अहित कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद से बड़ा हितैषी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है? तो कृपया करके सुना कीजिए, ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, पालन करने का प्रयास कीजिए। है ना? कोई बात नहीं, अगर कड़वी भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना? परंतु श्रील प्रभुपाद हमेशा कड़वी बातें भी है ना बहुत सहजता से बोल देते हैं, बहुत ही सरल रूप से बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो ऐसे ही बोल दिया। कृपया करके ध्यानपूर्वक नेक्स्ट डे मतलब मंडे को ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो वो लेंगे। मैंने सोचा था आज इसका थोड़ा तो पढ़ेंगे पर नहीं पढ़ पाया, अनुवाद ही पढ़ लिया बस इतना ही। यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हाथ में दर्द हो रहा है, हैं? मसाज करें, मालिश करें, हैं? कुछ और कर लें, हॉट वाटर बैग। यस, राशि माता की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य सिन्धुभ्येव च उत्तमपावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, माया देवी सच में बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, बहुत डेडिकेटेड है, हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, है ना? वो डज नॉट गिव अप इजिली, नहीं शी वुड नेवर गिव अप इजिली। छोड़िए, वो कभी भी हार नहीं मानती है जब तक वो देख लेती हैं कि हाँ, ये तो पागल है, ये तो कृष्णा के प्रेम में पागल है ना? तब बोलती है हट, तुम मेरा काम नहीं करोगे, निकलो यहाँ से। हाँ, हमको हमको दूसरी जगह जाने दो। तब तक वो पूर्ण रूप से काम करती रहती है, करती रहती है।
अभी होता है, कभी-कभी लगता है कि अच्छा, अभी तो हम माया के नशे से बाहर आ गए, है ना? फिर थोड़े दिन बाद वापस से आते। देखिए, माया देवी तब तक टेस्ट करते रहती है, कभी-कभी क्या होता है, हम लोगों को परिस्थितियाँ फ़ेवरेबल लगती है। जैसे कोई जादू-टोना वाले के पास जाता है और बोलता है कि देखिए ना, हमको ये कष्ट हो रहा है, आप निकाल दीजिएगा। तो ये देखा जाता है, बहुत बार क्या होता है, उसको कष्टों से निकाल दिया जाता है। पर ये माया देवी का प्रभाव है और कुछ नहीं है। कष्टों से निकाल दिया, बड़ा कष्ट में डालेगी। आपको क्या लगा था कष्ट से निकाल रही है? वो बड़ा कष्ट में डाल रही है जी। छोटा कष्ट से निकाल रही है और बड़ा कष्ट में डालेगी, आपको और रुलाएगी। आप नहीं समझ रहे हो। बड़ा कष्ट में डाले माया देवी मार रही है। हाँ, माया देवी मारने के ही लिए थी। आपको नहीं समझ में आया था, है ना? माया देवी प्रेम थोड़ी ना कर रही थी यहाँ से। हैं, कष्टों से निकाल दी, माया देवी कितनी अच्छी है। अरे! वो कष्ट से निकाल कर के बड़ा कष्ट में डाल रही थी। छोटा वाला कष्ट से निकाल रही थी। आपको तो डरना चाहिए था। आप प्रेम करने लग गए। ये स्थिति है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों को है ना कष्ट वाली अवस्था से थोड़ा-सा दूर कर दें, बड़ा आनंद में डूब जाते हैं। वाह! हम तो सारे परेशानियों से दूर हो गए। वाह रे वाह! हैं? ये परेशानी बाकी है। जानते नहीं है। माया देवी के प्रेम को जानते नहीं। हम अत्यधिक प्रेम करती हैं सभी से, है ना? आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएँ। आओ। हैं? आओ, आओ। जब तक कोई जाने के लिए तैयार रहेगा, माया देवी नहीं छोड़ेगी। अब कोई बोलेगा नहीं हमको जाना ही नहीं है, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा-सा ट्राई करके देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? क्या? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत। जब तक रटिएगा ना, तब तक तो माया देवी आएगी, बार-बार आएगी। हैं? अब देख लेगी कि सच में ये तो समझ गया है। हैं? अब बोलेगी हट, हम नहीं जा रहे। हैं? जा कर के क्या करना है? ये लोग मूर्ख बनते ही नहीं है। हुँ। देखिए, हम हमेशा ही मूर्ख बनते रहेंगे, कब तक? जब तक गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे, तब तक मूर्ख बनते रहेंगे, हर बार बनेंगे, हर दिन। और कब बनना छोड़ेंगे? जब गुरु की बातों का पालन करें। जैसे ही गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, मूर्ख बनना छोड़ देंगे। ठीक है? इसीलिए बोलते हैं, कृष्ण और गुरु में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी भक्ति होती है। हुँ, यस, हरे कृष्णा। हुँ, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कहीं से कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है। हुँ, हरे कृष्णा। यस, आत्मा की भी इंद्रियाँ होती है, जो पटना के कारण बन सकती है। पटना पटना के कारण तो पता नहीं। पटना बहुत अच्छा जगह है। ये पटना बहुत अच्छा जगह है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हैं? पटना के कारण सब अच्छा बनता है। पटना के कारण सब अच्छा बनता है जी, खराब क्यों बोले? हैं? देखिए, समझिए, ऐसे भौतिक अनुभूति होना नहीं चाहिए, परंतु पटना में जन्म भी हुआ है ना मेरा, तो हम खराब नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे। बाकी जिसको बोलना है बोल ले, हम नहीं बोलेंगे। पटना तो अच्छा होता है। हाँ, आत्मा की इंद्र तृप्ति भी होती है जो पतन के कारण भी बन सकती है। देखिए, आत्मा को है ना स्वतंत्रता दी जाती है। अब ये आत्मा 100% प्योर है, परंतु स्वतंत्रता है ना, ये है इम्प्योरिटी। आत्मा जो स्वयं में शुद्ध है, उसके साथ स्वतंत्रता भी जुड़ा हुआ है ना? अच्छा, टुडेज़ वाचन आर्य पोस्ट में भी आया तो कुछ था, मैंने पढ़ा तो था। क्या था? अच्छा, हाँ। उम्म, ये नहीं, यही द लिविंग एंटिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन टू इज़ टू बी इंटरनल सर्वेंट ऑफ इंडिया। कृष्णा। Living entity's constitutional position is to be an eternal servant of Krishna. Hmm.
बाकी तो वो चैतन्य महाप्रभु का वो है ना, शिक्षाष्टकम का। अच्छा, सुबह का कुछ है? हाँ। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैज़ नो मटीरियल बर्थ। नहीं, ये वाला तो नहीं। नहीं, और पता नहीं कौन-सा मॉर्निंग आर यू? मॉर्निंग का तो यही है ना। हुँ। भगवान के परिम व्यक्तित्व में कोई भौतिक जन्म, कार्य, नाम, गुण रूप, गुण या दोष नहीं है, जिसे जिस उद्देश्य के लिए भौतिक संसार बनाया गया है और नष्ट किया जाता है, उसे पूर्ण करने के लिए वह अपनी मूल आंतरिक शक्ति से भगवान राम या भगवान कृष्ण जैसे मनुष्य के रूप में आते हैं और उनमें अपार शक्ति है और वे भिन्न रूप से भौतिक संदूषणों को मुक्त होकर अद्भुत ढंग से कार्य करते हैं अद्भुत ढंग से कार्य करते हैं, इसलिए वह सर्वोच्च ब्रह्म है। दूसरा, जीव जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को त्याग करती है, तो नए शरीर में प्रवेश करती है, उसी समय वो अपने साथ अपनी इंद्रियों को भी ले जाती है। ओके, ये वाला। ओके, अपनी इंद्रियों को भी ले जाती है। हाँ, ठीक है। तो देखिए क्या है। आह, आह, फिर से एक और बार पढ़ते हैं। लास्ट वाला। देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को त्याग करती है, शरीर को त्याग दिया, नए शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है? उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियाँ भी ले जाती है। बिल्कुल सही बात है। हुँ, मन और इंद्रियाँ भी ले जाती है। और आज का उवाचा का पोस्ट भी एक बार पढ़ लें। ठीक है। ओके। नहीं, बहुत बहुत कुछ पढ़ने का नहीं। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ओके। देखिए क्या है। हुँ। हम सभी की हम सभी को शरीर प्राप्त हुआ है, परंतु शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है? ये जो आत्मा की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता से कोई भोगना चाहता है। अब समझिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है। बात सही भी है और नहीं भी है। ये बात सही भी है, परंतु नहीं भी है। सही क्या है? आत्मा का प्रवृत्ति होता है शुद्ध रहना। परम आत्मा का अंश है, तो उसलिए शुद्धता है। परंतु उसके साथ है ना, ये स्वतंत्रता मिली हुई है, उसके कारण संदूषण उसी के कारण होता है। गंदगी उसी के कारण होती है। तो शुद्ध तो है, परंतु कब तक? जब तक वो जो स्वतंत्रता है, वो कृष्णा के लिए उपयोग हो रहा है, तब तक शुद्ध है। और स्वतंत्रता कृष्णा के लिए उपयोग करना ही नहीं है, तो फिर शुद्धता नहीं है। अब कैसा है? अगर हम लोगों को जो आत्मा प्रदान की गई है, वो एक शरीर को छोड़ करके, है ना? अब कोई भी दूसरा शरीर धारण कर रहा है, तो उसके साथ वो अपना संदूषण भी ले जा रहा है, गंदगी। देखिए समझिए, हम लोग हमेशा अच्छा और बुरा, आज हम लोग पढ़ रहे थे ना, अच्छे और बुरे कर्म को साथ-साथ ढोते हैं, हमेशा ढोते हैं। अच्छे और बुरे कर्म जो भी है ना, आप हमेशा ढोते रहिएगा। जन्म-जन्मांतर से लेकर के चल रहे हैं और चलते रहिएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अभी आँखों के सामने वही लिखा हुआ है बाय द वे, कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा। तो अच्छा क्या है? अच्छा अच्छे और बुरे कर्म दोनों का परित्याग करके कृष्णा के चिंतन में, कृष्णा के लिए कार्य करने लग जाएँ। तो उससे क्या होगा? अच्छे और बुरे कर्म से परे काम करने लगिएगा। जब अच्छे और बुरे कर्म के लिए काम करिएगा, तो अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव होगा। अच्छे और बुरे कर्म से परे काम कीजिएगा, तो अच्छे और बुरे कर्म से परे का प्रभाव होगा। तो होगा क्या? जैसे ही आप में ये विकार होते हैं, है ना? जो भी अ, अ, अ,
तृप्ति की भावना होती है। आत्मा की कोई इंद्रियाँ नहीं होती। आत्मा की इच्छा होती है, ठीक है? आत्मा की इच्छा होती है। उनको उसको इंद्रियाँ प्राप्त कराई जाती है। आत्मा की कोई जैसे सपोज़ करें, मैं बोल रहा हूँ, आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू फ्लाई। मेरे को उड़ना है, मेरे को उड़ना है, मेरे को उड़ना है। अब मेरी ये क्षमता नहीं है कि मैं उड़ सकूँ, मेरी क्षमता नहीं है। परंतु अगर मेरी बहुत प्रबल इच्छा है, तो मेरे को कुछ प्राप्त करा दिया जाएगा। कृष्णा बोलते हैं, जो चाहिए होता है वो प्रदान कर देते हैं। आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देंगे। क्या चाहिए? उड़ना है, चलो तुमको चिड़िया बना देते हैं। उड़ना है, चलो तुमको एरोप्लेन का पायलट बना देते हैं। उड़ते रहोगे, ठीक है? तो सिमिलरली हम लोगों की इंद्रियाँ, हम लोगों की आत्मा में कोई इंद्रियाँ नहीं है, परंतु आत्मा की इच्छा है ना? जैसे हम लोगों की इच्छा होती है, मीठा खाना है, चलो मीठा खिला देते हैं, है ना? आत्मा की मीठा खाने की इच्छा हो सकती है और आत्मा की ये मीठा खाने की इच्छा को तृप्त किया जा सकता है, परंतु आत्मा की कोई इंद्रियाँ नहीं होती है ताकि वो मीठा खा पाए, ठीक है? प्रभु जी, आत्मा तो आध्यात्मिक है और इंद्रिय भौतिक, तो ये एक रीज़न है क्या कि आत्मा इंद्रियाँ नहीं हो सकती? हाँ, है तो, परंतु देखिए आत्मा में आध्यात्मिक तो है, परंतु वो जो स्वतंत्र इच्छा है ना, वही भौतिकता का कारण है। आत्मा सभी की आत्मा स्वच्छ है। सभी की आत्मा पूर्ण रूप से स्वच्छ है, उसमें कोई किसी में कोई मलिनता नहीं। आप लोगों से अगर आपकी आत्मा है, आप लोगों में शरीर है, आप लोगों ने शरीर धारण किया हुआ है, आपकी एक आत्मा है, आत्मा से हम स्वतंत्र इच्छा छीन लेंगे, आप लोग कोई गलत काम कर पाइएगा। हुँ, हाँ, सूक्ष्म शरीर। तो अगर आप लोगों से हम स्वतंत्र इच्छा छीन लेंगे, क्या आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं? आप कोई गलत काम कर पाइएगा? अब सब कोई भक्ति कर लेगा ना? यही तो बात है। जब हम लोग बोलते हैं कि आपको भक्ति करनी है, तो क्या होता है? हम लोग आपके बौद्धिक स्तर पे जाकर के आपको रिक्वेस्ट करने का कोशिश करते हैं, बौद्धिक स्तर पे समझाने का कोशिश करते हैं, आत्मा के स्तर पे अनुभव कराने का कोशिश करते हैं, परंतु वो स्वतंत्र इच्छा तब भी बनी हुई है। यही तो बोलते हैं, उच्चतम स्तर पे ये स्वतंत्र इच्छा को त्यागना होता है और यहीं पे तो गड़बड़ भी बताए थे कि अगर कोई फेक गुरु होता है, तो वो इसी का तो उपयोग करता है। स्वतंत्र इच्छा को त्यागना होता है ना? फेक गुरु होता है, फेक गुरु कैसे हो सकता है? फेक गुरु कोई होता है तो शास्त्र की बात नहीं बोलेगा, वो अपने गुरु की बात नहीं बोलेगा। अगर आप देख रहे हैं गुरु और शास्त्र की बात बोल रहे हैं, पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, तो फेक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर सभी की स्वतंत्र इच्छा बनी रहती है और आत्मा की वो स्वतंत्र इच्छा के ही कारण आप लोग अपने शरीर के कारण कष्ट पा रहे हैं। ये तो बात सही है, बिल्कुल पा रहे हैं। परंतु क्या शरीर के कारण इस भौतिक जगत में? नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता के कारण इस भौतिक जगत में। शरीर के तो आपको प्रदान कर दिया गया। आप इस भौतिक जगत में आ गए, शरीर तो प्रदान कर दिया गया। परंतु अब शरीर से क्या करना है? अभी आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये किसका चेंज है? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का। आत्मा का जो स्वतंत्र इच्छा मिला हुआ है, उसका चेंज है। कि अब आप भौतिक चीज़ों में संलग्न नहीं होना चाहते हैं। शरीर का बदलाव नहीं है ये। ये शरीर का बदलाव नहीं है। आर वी ऑल गेटिंग दिस? सभी को समझ आ रहा है? हाँ? हरे कृष्णा। बाकी लोगों को समझ में आया? किसी को आया, कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया? नो लिखिए जिसको नहीं समझ आया। बहुत इम्पोर्टेंट जिज्ञासा था। हैं? आत्मा की सभी की स्वतंत्रता बनी रहती है।
कभी भी भोगती है, तो वो इंद्रियों से भोगती है। इसीलिए तो शरीर प्रदान किया जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कोई इच्छा मत रखिएगा। अगर कोई इच्छा तो शरीर त्यागिएगा ना, तो वो इच्छा बनी रहेगी। अब इच्छा बनी रहेगी, आपको तो इच्छा पूर्ति करना है। कैसे पूर्ति करें? लो इसको जी, एक और शरीर दो। अभी ये इतना इच्छा पूरा पूरा नहीं हुआ इसका, फिर से शरीर दो। शरीर लेगा, इच्छा पूरा करेगा, फिर अगली बार आएगा हमारे पास। अभी इसका इच्छा पूरा हुआ ही नहीं है, फिर से जाओ। भेजो इसको, भेजो, भेजो। रिजेक्टेड, सर पे लगा दिया जाएगा, रिजेक्टेड। हाँ, फिर से भेज दिया जाएगा, जाओ, करो संघर्ष। हरे कृष्णा। समझ आया? यस। प्रभु जी, कोई क्योंकि आत्मा को ही इंडिपेंडेंट फ्री विल मिली हुई है, आ, तो ये खतरा तो हमेशा ही है कि हम इफ यूज करके बेवकूफी करें। गोलोक जाने के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल मिली हुई है। वहां पे जाने के बाद गलती करना मुश्किल है, परंतु गलती करने की संभावना तो तब भी है, बिल्कुल है। जब हम लोग बोलते हैं शाश्वत आप भगवत धाम चले जाएं, तो वो भी शाश्वत नहीं होता। होता शाश्वत ही है, परंतु अगर आपने बोल दिया कि हमको नहीं रहना है यहाँ पे, फिर आपको कौन रहने देगा? आप कहीं पे भी रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, जो भी स्टेट है, जो भी घर परिवार जैसा भी समाज जैसा भी, आप अगर चिल्ला-चिल्ला के बोलने लग जाएँ, अगर आप सारा व्यवस्था बना करके बोलने लग जाएँ, हमको यहाँ पे नहीं रहना है, हमको यहाँ पे नहीं रहना है, हमको यहाँ पे नहीं रहना है, आप नहीं रहोगे, है ना? स्वतंत्रता है ना? आपको कहीं पे भी ले जा करके भी रख दे, हैं? आपको राजा बना दे और आप चिल्ला-चिल्ला करके बोलने लग जाएँ, हर एक कार्य करके बोलने लग जाएँ कि हमको नहीं रहना है। अपने कार्यों से बताने लग जाएँ कि हमको यहाँ पे नहीं रहना है, तो नहीं रहिएगा। आप भगवत धाम चले जाएँ, अपने कृत्यों से बताएँ हमको यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है मत रहिए। हुँ। कांट वी सरेंडर द इंडिपेंडेंट फ्री विल टू यू फॉरएवर गुरुजी? फॉरएवर हाँ, बिल्कुल। प्रश्न भी बहुत अच्छा आंसर फॉरएवर हाँ, बिल्कुल फॉरएवर सरेंडर कर सकते हैं। हाँ, बस एक एक थोड़ा-सा बात है, थोड़ा-सा इतना सा बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं, हैं? जो बात अक्सर बोलते हैं, बस इतना सा। हमेशा आज्ञा पालन कीजिए, बस खत्म। इतना सही करना है, आपको सरेंडर करना है ना, हम दे दें इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए बस, हमेशा, जन्म-जन्मांतर। अभी कभी भी कष्ट नहीं होगा। आप इंस्ट्रक्शन को जन्म-जन्मांतर बस याद रखिएगा, उसका पालन कीजिएगा, बस खत्म। हैं? इतना सा कीजिएगा, उसके बाद फिर कभी कभी कष्ट नहीं होगा। सिंपल है, यहाँ से कष्ट से निकालने के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है, आगे भी कष्ट ना होने के लिए वही इंस्ट्रक्शन है। सेम दवाई काम करता है, सेम दवाई। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, वही दवाई है, दवाई नहीं बदल रहा। अभी भी वही दवाई है, बाद में वही है। वही दवाई लीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसका पालन कीजिए। अब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसका पालन भी नहीं कीजिएगा तो कहाँ से निकालेंगे? जो बता रहे हैं, उसका पालन कर लीजिए। हमेशा कभी भी कोई भी कष्ट में फँस ही नहीं सकता। इनफैक्ट हम लोगों को प्रे करना चाहिए कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को कभी ना भूलें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम कृष्णा को कभी ना भूलें, राधा रानी, महारानी को कभी ना भूलें। हमको तो ये प्रे करना चाहिए, हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को कभी ना भूलें। अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलेंगे, तो हम कभी कष्ट में जाएँगे ही नहीं। कष्ट की अवस्था ही इसलिए है क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं, शुद्ध को भूल जाते हैं, सही को भूल जाते हैं। गलत तो तभी कीजिएगा ना जब सही को भूल जाते हैं। तो गुरु के इंस्ट्रक्शन को कभी ना भूलें, बस। कृष्णा को कभी ना भूलें, वो भी बाद की बात है। गुरु के इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलें। गुरु के इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलेंगे तो कृष्णा को कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, बहुत भक्त की इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगी होने के कारण कभी भ्रम से भरी भौतिक भोगों से आकर्षित
आकर्षित होकर नहीं भटकती। इसका एक्सेप्शन है, जो आज आपने अभी आप बता रहे थे। नहीं, इसका एक्सेप्शन नहीं है। भक्त यहाँ भगवान की सेवा में लगी रहती है। गुरु क्या बोलते हैं? गुरु भी यही बोलते हैं, भगवान की सेवा करो। गुरु का सारा सार क्या है? यही तो बोलते हैं। अभी हम गुरु पे आ गए थे। ऋचा माता जी ने एक जिज्ञासा पूछी थी ना, हम हमेशा कैसे बच जाएँ? हमेशा गुरु के इंस्ट्रक्शन को याद कीजिए। तो अभी भी तो यही बोल रहे थे कि भगवान की सेवा करते रहिए। हैं? जो बता रहे हैं, जिस रास्ते से बता रहे हैं, भगवान की सेवा करते रहिए। आप कभी भटकिएगा नहीं। हाँ। भक्त की इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगी रहती है, इस कारण कभी भ्रम से भरी भरी भौतिक भोगों से आकर्षित नहीं होती। कैसे होगी? गुरु का इंस्ट्रक्शन हमेशा याद कीजिए, कृष्णा को हमेशा याद रखिए, कृष्णा जो बोलते हैं उसका पालन कीजिए। फिर कहाँ से भटक जाइए? स्वतंत्रता बनी रहती है, परंतु स्वतंत्रता का उपयोग कब करेंगे? जब गुरु के इंस्ट्रक्शन को भूल जाएँगे, जब कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को भूल जाएँगे। हम लोग इस भौतिक जगत में कब आए? जब कृष्णा की कई बातों को नहीं मान रहे थे, जब कृष्णा के ऑपुलेंस को भोगना चाह रहे थे। तभी तो भौतिक भोगों से ही तो आकर्षित हुए ना। कृष्णा से आकर्षित नहीं, भौतिक भोगों से आकर्षित हुए, है ना? तो जब तक हम कृष्णा की सेवा में लगे रहेंगे, कहाँ से आकर्षित होंगे? अब लोग क्या सोचता है ना, लोग सोचता है कि हम दिन में 2 मिनट कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, तो हम भौतिक भोगों से आकर्षित नहीं होंगे। कृष्णा ने ऐसा बोला ही नहीं है। कृष्णा ने साफ-साफ बोला है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। एक बात बताइए, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में चौबीसों घंटे कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। अब बताइए भौतिक भोगों से आकर्षित होइएगा भी तो कैसे होइएगा? हमेशा तो कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, हमेशा तो कृष्णा के ही बारे में सोच रहे हैं। अब भौतिक विलासिता आ रही है आपके सामने, आप बोल रहे हैं, नहीं-नहीं हमको रुको, 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 हमको कृष्णा का काम करना है। आप भौतिक विलासिता से आकर्षित ही कब होइएगा? कब मौका मिल रहा है आपको? है ना? बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो सकता कोई। कोई अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा हो, कृष्णा की बातों का पालन कर रहा हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो कहाँ से भौतिक भोगों से आकर्षित हो? इसीलिए तो बोलते हैं अभी हम मैं अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु है ऐसे ही कि आप मेरे को कोई भी न्यूज़ आर्टिकल बताइए, कोई भी कल के लिए रख लीजिए ना, कल संडे स्पेशल, कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। मैं बताऊँगा कि उसका संदर्भ तो बस भगवान से है। तो आप मेरे को कुछ भी दीजिए, कुछ भी दीजिए। हम बोल रहे हैं कि सभी का संबंध हम भगवान से देखते हैं। अब जब भगवान से देखते हैं, तो भौतिक आकर्षण से आकर्षित कैसे होंगे? कैसे होंगे? हम कैसे आकर्षित होंगे? हमारा दृष्टिकोण तो कुछ है ही नहीं। हम तो कृष्णा को ही देखना चाहते हैं और किसी को देखना ही नहीं चाहते। तो आकर्षित हो ही नहीं सकते। हाँ? यस। डज़ इट मेक सेंस? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या एक्सेप्शन आपको और क्या क्या कन्फ्यूज़न हो गया? क्लैरिटी आई? कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल पूछिए, बार-बार पूछिए। नहीं क्लियर है अब। नहीं क्लियर है अब? हैं? नहीं क्लियर है? तो फिर से पूछिए। माताजी अब लिखेंगे नहीं डॉट क्लियर है अब। हैं? लिखिए, लिखिए। हरे कृष्णा। लिखिए। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत बार रीड किया पर ठीक से समझ नहीं आया था सब। अभी समझ आया। थैंक यू सो मच गुरु। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, मैं ऐसा प्रे करती हूँ कि मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में समर्थ बनूँ, फिर भी मुझ में दृढ़ता क्यों नहीं आती? आज्ञा पालन नहीं करती। आज्ञा पालन नहीं करते। देखिए क्या है समझिए कोई जहाज को डूबते हुए देखी तो आप डेफ़िनेटली नहीं होंगी, परंतु आप कल्पना कीजिए कि कोई जहाज डूब रही है, ठीक है? और उम, हमको छेक पता है, छेद, मैं छेक बोलता हूँ।
छेद पता है कि छेद कहाँ पे है ना? अगर हमें समझ में आ गया कि वो छेद कहाँ पे है, फिर से छेद कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे ना उसको रोक देने का, पूरा प्रयास करेंगे ना, ताकि हमारा जहाज डूब ना जाए, करेंगे ना? पूरा कोशिश करेंगे, किसी तरीके से वो छेद बंद हो जाए, ताकि हमारा जहाज ढंग से चले, है ना? ठीक इसी प्रकार से गुरु की आज्ञा को भी पालन इसी प्रकार से किया जाता है। हम में तो 50 गलतियाँ हैं। जो हमको बोल रहे हैं, हमको धीरे-धीरे कोशिश करना है पालन करने का। मैं निश्चित रूप से गारंटी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप में जो भी विकार होगा सब समाप्त होगा। जो विकार होगा, जो परेशानियाँ होंगी, जो पूर्ववर्ती जन्म का भी विकार होगा, सब समाप्त होगा। होगा ही होगा। आप पालन तो कीजिए, है ना? तो अब पालन कीजिएगा नहीं, जो बोल रहे हैं वो कीजिएगा नहीं, तो धीरे-धीरे फिर क्या होगा? हाँ, किसी तरीके से अभी बच जाइएगा, थोड़े दिन बाद फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। होगा ही होगा। ठीक है? आज बचे कल फँसे, वही वाला हिसाब होगा। ठीक है? तो अगर आपको आज्ञा पालन दृढ़ता से करना है, शुद्धता से करना है, तभी जाकर के बच सकते हैं। नहीं तो बचने का तो कोई चांस ही नहीं है ना? वो क्या है, माया देवी अभी छोड़ी हुई है, 2 दिन बाद फिर से अटैक करेगी। ठीक है? हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने कोई भी जिज्ञासा नहीं पूछी, बट बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवोटीज़ का कीजिए, अच्छा-अच्छा जिज्ञासा पूछे। ठीक है, ओके, यस आंसर हुआ। राशि माता जी आपका भी आंसर हुआ। हुँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा